चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 का टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या करना होता है, इसका पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमें निकालना इनवर्ट्स। फाइंड इनवर्ट्स। इनवर्ट्स मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है हमें, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक होता है रो मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। एक हम रो मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे और एक कॉलम मेथड से। रो मेथड में क्या करना है हमने, इसको लिखना है a इक्वल टू आई ए और इसको लिखना है a इक्वल टू ए आई, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्ट्स, अगर आपको रो मेथड से पूछा गया तो आपको a इक्वल टू आई ए लिख के करना है और कॉलम मेथड पूछा है तो a इक्वल टू ए आई लिख के करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ ना मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इनको यूज़ करके इनवर्ट्स कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें और उनका प्रोडक्ट आई आ जाए, इसी तरह अगर उल्टा भी करें तो उसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी का इन्वर्स है या बी जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक रिमार्क याद रखना, इनवर्स जो होता है ना वो हमेशा यूनिक होता है। इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, मतलब एक जैसे एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमेशा एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, अगर ए बी का इनवर्स हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 3.4 के टॉपिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं कहा गया ना कि रो मेथड से करना है या कॉलम मेथड से आपको इनवर्स फाइंड करना है, नहीं कहा गया ना। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, रो भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको रो मेथड सिखाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन रो मेथड पे करेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कॉलम मेथड पे करेंगे। देखो रो मेथड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, a इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको a लेट कर लो, 1 -1 2 3, ठीक है। अब लिखो a इक्वल टू आई ए। यहां पे आपने क्या करना है, a की वैल्यू डालनी है। a की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। और i की वैल्यू, i क्या होता है, i होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल में 1 बाकी सारे 0, और इस वाले a को सेम रखना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्ट्स। क्या फाइंड करना है, इनवर्ट्स। देखो कैसे करना है, ये जो मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही सेम आपको यहाँ बनाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बनाना है, मतलब यहाँ बनाना है 1 0 0 1। अगर आपने ऐसा बना दिया यहाँ पे तो आपको इनवर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, 0 बनाने हैं। देखो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0 बनाने हैं मेरे को, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा बनाना है 1 0 इधर 0 और इधर 1, ठीक है। तो सबसे पहला मैं क्या काम करूँगा, 0 बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर। अब आपको और हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, रो मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, रो। तो देखो ऐसे रोज होती हैं और ऐसे ये रोज और ऐसे कॉलम होते हैं। तो हमें जो भी मेथड अप्लाई करना है इसको और इसको अप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे नहीं अप्लाई करना। तो देखो ये पूरी रो है ना और एक ये रो है, अगर मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3 हो जाएगा
और दोनों को प्लस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 0 चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1, इस रो को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। 3R1, ध्यान से देखो, 3R1 प्लस कर रहा हूँ R2, ठीक है। अब देखो इस रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और प्लस R2 की, 3 1 जा 3 प्लस R2 कितना हो गया 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बना -3 और प्लस R2 की, R2 देखो कितनी है 3, तो ये हो गया 0। और नीचे वाली रो सेम रख देनी है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ R1 पे लगाया। अब यही सेम ऑपरेशन यहाँ R1 पे लगाना है, तो मैंने क्या लिखा है 3R1 प्लस R2, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस R2, 3 1 जा 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 3, ठीक है। अब यही ऑपरेशन यहाँ लगाओ, 3 इंटू 0 0 प्लस R2, R2 है यहाँ पे 1, 0 प्लस 1 1, और नीचे वाली सेम रख देनी है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ 0 बना दिया देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 हमें यहाँ चाहिए, तो मैं नेक्स्ट 0 यहाँ बनाऊंगा। अब देखो ये रो 2 है, अब मेरे को ऑपरेशन कहाँ लगाना है, R2 पे, क्योंकि मेरे को यहाँ 0 बनाना है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाना है। अब देखो इसको 0 कैसे बनाऊंगा, इसको मुझे इसके साथ ऑपरेट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं रो वाइज चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, और दोनों को माइनस कर दूंगा, उससे 0 हो जाएगा। तो देखो इस वाली रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 5 से, 5R2 माइनस, और इस वाली रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 5 ज़ा 10, और दोनों को माइनस कर रहा हूँ 2, और ये रो का नाम है R1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हम ऑपरेशन R2 पे लगा रहे हैं ना, तो R1 सेम रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको 5R2, ये है R2, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2R1, 2R1, R1 देखो कितनी है 5, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 0। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको भी करना है ना, 5 3 ज़ा 15 माइनस 2R1, 2 इंटू 0 0, तो ये 15 माइनस 0 15। अब यहाँ पे R1 को सेम रख दो। अब सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ इस वाली पे, 5 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू R1, R1 ये है, 2 इंटू R1, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 0 माइनस 6 माइनस 6। अब इसी तरह यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 इंटू 1 2, 5 माइनस 2 3, ठीक है। देखो 0 बना दिया मैंने। अब नेक्स्ट मुझे क्या बनाने हैं, यहाँ पे 1, अब मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस रो को 5 से डिवाइड करूँगा, ये 1 हो जाएगा, और इस रो को 15 से डिवाइड करूँगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो R1 1/5 R1 एंड R2 1/15 R2। देखो इसको आप 5 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1, 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0, इसको 15 से डिवाइड करो, 0 को 15 से डिवाइड करोगे 0, 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1। इसी तरह यहाँ पे भी इस वाली रो को 5 से, 3/5 1/5, ठीक है। अब इस वाली रो को 15 से, माइनस 6/15 3/15, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या बन गया I, और ये मैट्रिक्स को ऐसा ही रखो, ठीक है, डॉट A, ये बन गया I, ये वाला मैट्रिक्स ये रहा, और डॉट A, ठीक है। इस A को इसके नीचे लाओ, ये वाले मैट्रिक्स को ऐसे ही रखो, ठीक है। इस A को ऊपर ले जाओ, ये A ऊपर जाएगा तो, ठीक है। अब A इनवर्स को किसी के साथ भी A अगर किसी मैट्रिक्स को I के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वापस A आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा A इनवर्स। तो देखो हमारा A इनवर्स क्या आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस A इनवर्स इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखा, A इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स ये था, तो A इनवर्स आ गया 3/5 1/5, ये काट दो, माइनस 2/5, और ये भी कट जाएगा 1/5, तो ये हमारा A इनवर्स आ गया, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लेट कर लिया a इक्वल टू 2 1 1 1। अब हम यहाँ पे भी रो मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू आई ए। यहाँ पे आप a की वैल्यू डालो। a की वैल्यू है हमारे पास 2 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे i की वैल्यू i है 1 0 0 1 डॉट a, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको बनाना है 1 0 0 1, ठीक है। ये जो 2 1 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 की जगह 1 बनाना है, 1 की जगह 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 बनाना है यहाँ पे 0 बनाना है। तो देखो इस रो को अगर मैं इस रो से माइनस करूँ, ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये तो सीधा 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को इससे माइनस कर रहा हूँ R1, और ये ऑपरेशन मैं R1 पे लगा रहा हूँ। इस रो को इससे माइनस R1 माइनस R2, तो इस रो को इससे माइनस 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, और नीचे वाली को हमने सेम रखना है, ठीक है। फिर इधर भी यहाँ पे भी इस रो को इससे माइनस 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1, और नीचे वाली रो सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ 0 बना दिया आपने, अब नेक्स्ट 0 यहाँ बनाना है यहाँ पे। तो इस रो को इससे माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो इस रो को इससे माइनस करने से ये 0 आ जाएगा। अब अगला ऑपरेशन R2 पे लगा रहा हूँ, R2 माइनस R1। तो फर्स्ट रो सेम रखनी है हमें, तो इसको इससे माइनस, इस वाली रो को इससे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पे ऊपर वाली रो सेम, अब नीचे वाली रो को माइनस करो, इसको इससे 0 माइनस 1 1 माइनस करना है ना, 1 माइनस और माइनस 1 वो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो देखो और 1 1 भी बन गया, 1 0 0 1 बन गया। तो हेंस अगर ऐसा हो जाए तो ए इनवर्स क्या हो जाता है, यही ए इनवर्स हो जाता है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ए को मैंने लेट कर लिया 1 3 2 7। तो अभी हम रो मेथड से ही कर रहे हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं रो मेथड से, उसके बाद कॉलम मेथड से कहूँगा। ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू डालो 1 3 2 7। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू, आई क्या होता है 1 0 0 1 डॉट ए, ठीक है। अब देखो इस वाले मैट्रिसेस को हमने क्या बनाना है, 1 3 2 7 को हमें बनाना है 1 0 0 1। इस वाले मैट्रिसेस को ये बनाना है, ठीक है। तो देखो काफ़ी सिंपल है, हमें यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे है, तो हमें 0 यहाँ बनाना है, ठीक है। तो आप देखो इस रो को इससे ऑपरेट करना है, लेकिन अगर मैं इनको डायरेक्टली माइनस कर दूंगा 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, है ना। तो आप क्या करो, जैसे आप वो लगाते थे ना एलिमिनेशन मेथड, वैसे ही करो। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से। देखो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 7 3 सा 21, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 7 सा 21, दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको इससे ऑपरेट, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, 7 R1 माइनस, और इस रो को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। अब देखो इस रो को हम कर रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई, और फिर ये ऑपरेशन पहले यहाँ लगाओ, 7 1 जा 7, यहाँ लिखता हूँ मैं 7 1 जा 7, फिर माइनस 3 R2, और इसको करो 3 से, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1, ठीक है। अब इसको करो 7 से, 7 3 जा 21, और इसको करना है 3 से,
3 7 ज़ा 21 और दोनों को माइनस, देखो 0 आ जाएगा। और नीचे वाली रो सेम, ठीक है। अब यही ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है। अब देखो R1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 1 ज़ा 7 और R2 को 3 से, तो -3 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 7। अब यही ऑपरेशन यहाँ पे 7 को करना है 0 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 0 0 माइनस 3 को करना है R2 से, 3 इंटू 1 3, तो 0 माइनस 3 -3 और नीचे वाली रो सेम रख देनी है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है। अब अगला 0 कहाँ बनाना है, यहाँ पे, मतलब 2 की जगह 0 बनाना है। तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 0। तो अब अगला ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ R2 पे और ये R1 है। R2, यहाँ पे भी R2 लिख रहा हूँ और देखो इस वाली रो को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, तो 2 टाइम्स R1, ठीक है। ऊपर वाली रो सेम रख दो। अब इसको मैं ऑपरेशन यहाँ लगा रहा हूँ 2 माइनस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 2 0। फिर R2 है 7 माइनस 2R1, R1 कितना 0, 2 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 7। अब ये सेम रख दो यहाँ पे, फर्स्ट रो सेम रखनी है। अब देखो R2 है 0 माइनस R2 है 0 माइनस 2R1, R1 है 7, 2 इंटू 7 14, तो 0 माइनस 14 -14। नेक्स्ट R2 है 1 माइनस 2R1, 2 इंटू -3 -6, तो ये देखो 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 6 7, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना होता है, हमें 1 बनाने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 तो बना हुआ है, अब मुझे यहाँ 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस रो को 1 बनाने के लिए 7 से डिवाइड कर दूंगा। और ये कौन सी रो है, R2 इक्वल टू 1/7 R2, ठीक है। फर्स्ट रो को सेम रखना है, 0 को 7 से डिवाइड करो 0, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, ये फर्स्ट रो सेम रखनी है आपको। 14 को 7 से डिवाइड करो -2, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो हेंस A इनवर्स क्या आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा A इनवर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैंने इसको A लेट कर लिया है 2 3 5 7। अभी मैं इस पे भी रो मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो रो मेथड के लिए क्या करना है, A इक्वल टू IA, यहाँ पे A की वैल्यू डालो 2 3 5 7 और यहाँ पे I की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस वाले मैट्रिक्स को 2 3 5 7 को क्या बनाना है, 1 0 0 1 ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 देखो यहाँ पे है, तो मेरे को 3 को 0 बनाना है, ठीक है। तो 3 को 0 बनाने के लिए मेरे को इस रो को और इस रो को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे को किसको ऑपरेट करना है, R1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 3 ज़ा 21 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 7 ज़ा 21, तो दोनों को माइनस करता हूँ तभी 0 बनेगा। तो इस वाली रो को 7 से मल्टीप्लाई और इस वाली रो को, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई, 3R2, ठीक है। ये R1 होती है, ये R2 होती है। अब यही ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ, 7 2 ज़ा 14 माइनस 3R2, 3 5 ज़ा 15, 14 माइनस 15 -1। अब नेक्स्ट 7R1, 7 3 ज़ा 21, 3R2, 3 7 ज़ा 21, 21 माइनस 21 0, और नीचे वाली रो को सेम रख दो। अब ऐसे यहाँ पे भी 7R1, 7 1 ज़ा 7 माइनस 3R2, 3 इंटू 0 0, तो 7 माइनस 0 7। अब इसी तरह यहाँ पे 7R1, 7 इंटू 0 0 माइनस
3R2, 3 इंटू 1 3, और नीचे वाली रो को सेम रख देना है, ठीक है। अब अगला ज़ीरो कहाँ बनाना है, देखो यहाँ पे, मतलब 5 को। अब मुझे 5 को ज़ीरो बनाना है, तो ये हो जाएगी R2। अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है R2 पे। देखो ये है R2, ये है R1। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो मैं क्या करने लगा हूँ, R2 और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से, और मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है ना, 5R1, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 है, इसको मैं कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5। तो 5 माइनस 5 0 होता है ना। तो ये वाली रो को सेम रखो, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये मैंने किया 5 माइनस 5 0। फिर R2 है 7 प्लस 5R1, R1 को 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे ऊपर वाली सेम रखो। अब देखो इसको R2 है 0 प्लस 5R1, R1 देखो कितना, 5 7 जा 35, तो 0 प्लस 35 35। अब R2 है 1, 5R1, R1 देखो कितना है, -3, 5 इंटू -3 -15, तो 1 -15 -14। तो देखो मैंने दोनों 0 बना दिए। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाने हैं, तो इसको डिवाइड करो -1 से, ये 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 7 से, तो R1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, -1 से, और R2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से, ठीक है। इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 0। आगे R2 को कर रहे हैं 7 से डिवाइड, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1। फिर नेक्स्ट क्या, देखो R1 को डिवाइड करना है -1 से, तो इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो -7, इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3। अब R2 को कर रहे हैं 7 से डिवाइड करना है इसको, 35/7, 35 को 7 से डिवाइड करो तो 5, -14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो हेंस ए इनवर्स आ गया हमारा -7 3 5 -2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन भी मैं आपको रो मेथड से कराऊंगा, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कॉलम मेथड से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a इक्वल टू 2174। अब देखो a को लिख रहा हूं मैं, a इक्वल टू IA। अब यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 2174 और I है 1001, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इस वाले मैट्रिसेस को हमें क्या बनाना है, 2174 को बनाना है 1001, यही बनाना है ना। तो सबसे पहले हमें 0 कहाँ पे बनाना है, 1 पे, है ना। तो हमें ऑपरेशन, हम रो वाइज चल रहे हैं, तो हमें ऑपरेशन ऐसे लगाना है, मतलब हमें ऑपरेशन R1 पे लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 और 4, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 4 और 4, और दोनों को माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 0। तो मेरे को क्या करना है, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 टाइम्स R1, तो ये हो जाएगा 4, और माइनस कर देना R1 को, 4 - 4 0 हो जाएगा, सॉरी R2 को। अब देखो इस रो पे ये ऑपरेशन लगाओ, इस पूरी रो पे, नीचे वाली सेम रख दो, ठीक है। तो इस रो पे ये ऑपरेशन लगाओ, 4 2 ज़ा 8 माइनस R2 है 7, 8 - 7 1। अब ऐसे ही यहाँ पे भी इस वाली रो पे लगाना है ये ऑपरेशन, 4 1 ज़ा 4 माइनस R2 है 4, 4 - 4 0, ठीक है। अब यही ऑपरेशन आपको इस वाली रो पे लगाना है, नीचे वाली रो सेम रख दो। अब लगाओ 4R1, 4 1 ज़ा 4 माइनस R2 है 0, तो 4 - 0 4। अब यहाँ पे 4 इंटू 0 0 माइनस R2 है 1, तो 0 - 1 हो गया -1,
ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ीरो आपको कहाँ बनाना है, ये देखो ज़ीरो कहाँ पे है, यहाँ बनाना है 7 पे। तो सिंपल है, इस रो को, ये रो और ये पे यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है ना, तो इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 7 और दोनों को माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 0। तो ऑपरेशन कहाँ लगाना है अब, R2 पे। तो R2 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, इस वाली रो को, और दोनों को माइनस। तो ऊपर वाली रो सेम रखो, लगाओ ऑपरेशन। R2 को कर, R2 है 7 माइनस 7 R1 देखो कितनी है 1, तो 7 इंटू 1 7, तो 7 माइनस 7 0। अब R2 देखो कितनी है 4 माइनस 7 R1 है 0, तो 7 इंटू 0 0, तो 4 माइनस 0 4। अब ये वाली रो को सेम रख दो, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ। R2 है 0 माइनस 7 R1, 7 इंटू 4 28, 0 माइनस 28 माइनस 28। अब 1, R2 है 1 माइनस 7 R1 देखो कितनी है, R1 है माइनस 1, तो माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो 7 प्लस 1 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे तो 1 बना हुआ है, हमें 1 यहाँ बनाना है। तो R2 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, R2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। तो 1 0, इसको 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 0 1, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं R2 को 4 से डिवाइड करना है। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे -7, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हमारा A इनवर्स आ गया। हेंस A इनवर्स हो गया 4 -1 -7 2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, हम इसको अब कॉलम मेथड से करेंगे। अभी तक हमने रो मेथड से किया ना, अब हम 2-3 क्वेश्चन कॉलम मेथड से करते हैं। तो रो मेथड के लिए हम क्या लिख रहे थे, A इक्वल टू IA। अब कॉलम मेथड के लिए आपको लिखना है AI, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे A की वैल्यू डालनी है 2 1 5 3, और यहाँ पे I की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो हमें इसको, इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है, 1 0 0 1, हमें यहाँ पे यही चीज़ बनानी है ना। तो सबसे पहले हमें 0 बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ऑपरेशन ऐसे चलना है, ऐसे। अभी तक हम ऐसे और ऐसे चल रहे थे रो वाइज, अब हम कॉलम वाइज चलेंगे। तो देखो सबसे पहले 0 बनाना है 5 को, तो हमें ऐसे करना है, ये है, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, तो अब हम यहाँ लिखेंगे C2, ठीक है। अभी तक हम ऑपरेशन इसको और इसको यूज़ कर रहे थे, अब इसको और इसको यूज़ करना है। सिंपल है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 5 2 10, दोनों को माइनस करोगे तो 0। तो C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से माइनस, और ये C1 है, इस C1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। कॉलम 1 को सेम रख दो, इसको करो 2 से, 2 5 10 माइनस 5 C1, 5 2 10, 10 माइनस 10 0। अब ऐसी इसको इससे कर रहे हैं ना, 3 2 6 माइनस 5 C1, 6 माइनस 5, 5 1 5 हो गया ना, 6 माइनस 5 1। अब ये वाला कॉलम सेम रखो, और यहाँ पे A भी लिखना, ये वाला कॉलम सेम रखो। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू C1 ये है, 5 इंटू 1 5, तो 0 माइनस 5 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों पे इसको करना है 2 से, 2 1 2 माइनस 5 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 2, ठीक है। अब अगला 0 हमें कहाँ बनाना है, यहाँ पे। तो हमें इसको और इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। ये है C1, ठीक है, इसको इससे ऑपरेट करना है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, 1 माइनस 1 0, तो 0 आ जाएगा। तो C1 को किससे ऑपरेट करना है, C2 से। तो 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, और ये वाला कॉलम सेम रख देना।
अब यहाँ पे भी इन दोनों, इसको इससे माइनस, C1 माइनस C2 करना है ना, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 5 6, फिर 0 माइनस 2 माइनस 2, बाकी सेम, ये वाला कॉलम सेम रख देना, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे बनाना है 1 0 0 1, तो यहाँ पे है 2, तो मैं इस कॉलम को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इस वाले कॉलम को, C1 1 बाय टाइम 1 बाय 2 C1, इस वाले को 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 1, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0, और ये सेम रख दो। फिर इधर भी इस वाले कॉलम को, ये ए लिखना, इस वाले कॉलम को 2 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, और ये सेम रख दो। तो हेंस ए इनवर्स आ जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा 3 -5 -1 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए दिया हुआ है 3 1 5 2। अब हम इस पे भी कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ a इक्वल टू ए आई, यहाँ पे a की वैल्यू डालो 3 1 5 2, इस वाले a को सेम रखो, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कॉलम मेथड से, तो सबसे पहले हमें 0 बनाना है यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ बनाना है फिर यहाँ बनाना है, ठीक है। तो ये है C2 और C1 से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 1 जा 3, और दोनों को माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 C2 माइनस और C1 से माइनस, ठीक है। ये वाला कॉलम सेम रखो, कॉलम 1 सेम। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, 3 C2 3 1 जा 3 माइनस C1 देखो कितना है 3, 3 माइनस 3 0। अब ऐसे यहाँ पे 3 C2 हो गया हमारा ये, 3 2 जा 6। अब इसको इससे ऑपरेट करना है, माइनस C1 है 5, 6 माइनस 5 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाओ, ये वाला कॉलम सेम रखो 1 0। अब इसको इससे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 0 0 माइनस C1 है 1, तो 0 माइनस 1 -1। फिर 3 C2 3 इंटू 1 3 माइनस C1 देखो कितना है 0, तो 3 माइनस 0 3, ठीक है। अब अगला 0 आपको बनाना है यहाँ पे 5 पे, तो इस कॉलम को इससे ऑपरेट करेंगे, तो कॉलम 1 को ऑपरेट करना है कॉलम 2 से, ठीक है। तो सिंपल है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 5, और इसको 5 से करोगे 5 1 जा 5, तो 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे C1 सेम, और इसको किससे करना है 5 से मल्टीप्लाई, 5 C2, ठीक है। अब देखो 3 को 3 C1 है 3, तो 3 माइनस 5 C2 है 0, 5 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 3। फिर 5 C1 है 5 माइनस 5 C2 है 1, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 0, और ये वाला कॉलम सेम रख दो। अब यही सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ, सबसे पहले 1 माइनस 5 C2, तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा +5, 1 + 5 6। अब C1 है 0 माइनस 5 C2, 5 3 जा 15, तो 0 माइनस 15 -15, और ये सेम रख दो, और यहाँ पे A, ठीक है। अब हमें क्या बनाने होते हैं 1, यहाँ तो 1 बना हुआ है, हमें यहाँ 1 बनाना है, तो हम कॉलम 1 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कॉलम 1 1 बाय 3 C1, तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये सेम रख दो। अब इसको करना है हमने 3 से डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे -5, और ये वाली सेम, तो ये हमारा A इनवर्स आ जाएगा। हेंस A इनवर्स इक्वल टू 2 -1 -5 और 3।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 3, 10, 2, 7। अब मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा रो मेथड से ही करूंगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप रो मेथड अप्लाई करो, कॉलम मेथड अप्लाई करो। पेपर में आपको कहीं नहीं पूछते कौन से मेथड से करना है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अब रो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। a इक्वल टू आई ए, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। a है 3, 10, 2, 7 और i की वैल्यू 1, 0, 0, 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ऐसे चलेंगे। अब अभी तक हम ऐसे ऐसे चल रहे थे ना, अब हम ऐसे चलेंगे रो वाइज, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम। तो अब हम चलेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये है R1 और ये है R2। अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है तो सिंपल है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से। तो देखो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 10 जा 70 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 7 जा 70, तो 0 हो जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 को 7 से और R2 को किससे करना है, 10 से, ठीक है। 7 R1, 7 3 जा 21 माइनस 10 R2, 10 2 जा 20, तो 20 माइनस 21 1। और ये देखो 70, 10 7 जा 70, 70 माइनस 70 0, और ये सेम रख दो। अब यहाँ पे 7 R1, 7 1 जा 7 माइनस 10 R2, 10 0 जा 0, तो 7 माइनस 0 7। अब यहाँ पे 7 R1, 7 0 जा 0, 10 R2, 10 1 जा 10, तो 0 माइनस 10 माइनस 10, और बाकी सेम रख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 कहाँ बनाना है हमें, यहाँ पे। तो ये है R2। देखो ये 2 और 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो जाएगा और दोनों को माइनस कर दूं, 2 माइनस 2 0। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेम रख रहे हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस रो को 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली रो सेम, देखो 2 R2 है 2 माइनस 2 R1, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, फिर R2 है 7 माइनस 2 R1, R1 है 0, तो 2 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, ये वाली रो सेम। अब आ जाओ यहाँ पे, R2 है 0 माइनस 2 R1, 2 7 जा 14, 0 माइनस 14 माइनस 14, R2 है 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा प्लस 20, तो 1 प्लस 20 21। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, 1 बनाने हैं। तो यहाँ तो 1 बना हुआ है, इस रो को 7 से डिवाइड कर लो। तो ऊपर वाली रो सेम लिखो, इसको 7 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 1। ये वाली रो सेम, इसको 7 से डिवाइड करो, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे -2, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, तो हेंस ए इनवर्स आ गया 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए दिया हुआ है 3 -1 -4 और 2, ठीक है। तो हम इधर भी कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, रो मेथड। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालो 3 -1 -4 2, और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 0 0 1। देखो सबसे पहले हमें 0 बनाना है यहाँ पे, तो अब हम चल रहे हैं रो वाइज, ठीक है। तो रो वाइज चल रहे हैं, हमें इसको इससे ऑपरेट करना है। तो इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो, तो 0 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, और दोनों को प्लस कर रहा हूँ, प्लस किससे कर रहा हूँ, R2 से, ठीक है। तो सबसे पहले है 2 R1, 3 2 6 प्लस R2 है -4,
तो 6 माइनस 4 2। ये देखो 2R1, 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस R2, वो तो हो गया 0, और नीचे वाली सेम रख दो। ठीक है, 2R1, R1 है 2 प्लस R2, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस R2 है 0, तो वो हो जाएगा 2। फिर 2R1, 2 इंटू 0 0 प्लस R2, R2 है 1, 0 प्लस 1 1, और ये वाली सेम। ठीक है, अब अगला 0 बनाना है यहाँ पे, है ना, तो इसको इससे ऑपरेट करना है। तो यहाँ है 4 और यहाँ है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 सा 4 और दोनों को प्लस कर दो। R2, ये हो गया R2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, R1, तो ऊपर वाली रो सेम। R2 है -4, 2R1, 2 2 सा 4, हो गया 0। फिर 2R2 है 2, 2R1, R1 है 0, तो 2 प्लस 0 2। अब ये वाली रो सेम, R2 है 0 प्लस 2R1, 2 2 सा 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, फिर R2 है 1 प्लस 2R1, R1 देखो कितनी है, R1 है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3। अब अगला स्टेप क्या करना है, 1 बनाने, तो 1 बनाने के लिए क्या करो, डिवाइड। R2 को डिवाइड करो, पहले R1 को 2 से और R2 को भी 2 से। तो ये देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 1। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 2 से डिवाइड करोगे 1/2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 3/2, तो हेंस A इनवर्स इक्वल टू 1 1/2 2 3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2 -6 1 और -2, इसका निकालना है इनवर्स। तो रो मैथड से करा रहा हूँ, A इक्वल टू आई ए, यहाँ पे A की वैल्यू डालो और I की वैल्यू 1 0 0 1 और A। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 0 बनाना है यहाँ पे, तो हम चल रहे हैं रो वाइज। तो R1 पे ऑपरेट करेंगे, R1 को R2 से ऑपरेट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो R1 सेम रख रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो लगाओ ऑपरेशन R1, R1 है 2 -3 R2, R2 है 1, तो -3 इंटू 1 -3, 2 -3 -1। अब आ जाओ R2 पे, R1 है -6 -3 R2, R2 को करना है -3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया 0, -6 प्लस 6 0। नीचे वाली रो सेम रखो। अब यहाँ पे लगाओ, R1 है 1 और इसको 3 R2 है 0, 3 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 1। फिर R1 कितना है 0 -3 R2 देखो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3, 0 -3 -3। नीचे वाली रो सेम रख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट 0 बनाना है यहाँ पे, तो सिंपल है, इन दोनों को प्लस कर दो, R2 को और R1 को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 0, R2 प्लस R1। ये वाली रो सेम, इन दोनों को प्लस करोगे 0, इन दोनों को प्लस करोगे तो -2, इन दोनों पहले ये सेम रखो, इन दोनों को प्लस करोगे 1, इन दोनों को प्लस करोगे 1 -3 -2। अब हमें बनाने हैं 1 1, तो R1 को डिवाइड करो -1 से और R2 को डिवाइड करो -2 से। -1 R1, R2 को डिवाइड करो -2 से, तो ये हो जाएगा कितना, इसको -1 से डिवाइड करोगे 1, इसको करोगे तो 0, इसको -2 से डिवाइड करो, इसको करोगे 0, इसको -2 से डिवाइड करोगे 1। अब इसको -1 से करो, ये हो जाएगा -1, इसको -1 से करोगे 3, अब इसको -2 से,
ये होगा -1/-2 हो जाएगा -1/2, और -2/-2 हो जाएगा 1। तो हेंस ए इनवर्स आ गया हमारा -1 3 -1/2 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 6 -3 -2 और 1। इसको मैंने ए लेट कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे रो मेथड से करेंगे। a इक्वल टू आई ए, यहाँ पे a की वैल्यू डालो 6 -3 -2 1, और यहाँ पे i की 1 0 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले 0 हम बनाएंगे यहाँ पे। तो सिंपल है, इस R1 को R2 से ऑपरेट करो। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों को प्लस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। R2 पहले R1 सॉरी, R1 को सेम रखना है, प्लस करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो देखो यहाँ पे है R1 6, 3 R2, R2 है -2, 3 इंटू -2 6, 6 -6 0, फिर -3 3 R2, R2 है 1, तो 3 + 3 0, ठीक है। अगर किसी एक रो में, पहले यहाँ भी लगा लो, ये तो 1 आ जाएगा और ये 0 + 3 ये 3 आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर किसी एक क्या बोलते हैं, किसी एक रो में 2 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो 2 0 आ गए, या किसी एक कॉलम में 2 0 आ जाए, तो उसका मतलब होता है इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, ठीक है। अगर किसी एक रो में पूरी एक रो 0 हो जाए, या पूरी एक रो या कॉलम 0 हो जाए, तो इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो गया हमारा 12th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2 -3 -1 और 2, ठीक है। तो इस पे भी रो मेथड अप्लाई करते हैं। a है हमारे पास 2 -3 -1 2, और i है 1 0 0 1, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाना है इस रो में इसको 0, ठीक है। तो क्या करो, देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6, और दोनों को प्लस कर दो तो 0। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 को 2 से, और R2 को किससे करना है 3 से। तो देखो क्या आएगा, 2R1 2 2 ज़ा 4, 3R2 3 -3 हो जाएगा ये, तो वो हो गया 1। फिर 2R1 2 इंटू -3 -6, प्लस 3R2 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 0, और ये वाली रो सेम रख दो। फिर 2R1 वो है 2, 3R2 वो हो जाएगा 0, तो 2 + 0 2, 2R1 0, 3R2 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब अगला 0 कहाँ बनाना है, -1 पे। तो देखो अगर मैं इस रो को ऐड कर दूं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, -1 + 1 0, R2 + R1, ये वाली रो सेम रख दो, इन दोनों को प्लस करो 0, इन दोनों को प्लस करो 2, फिर इन दोनों को प्लस करो 2, इन दोनों को प्लस करो 1 + 3 4। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो R2 को 2 से डिवाइड, ये देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये रो सेम आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 1। फिर ये वाली रो सेम, इसको 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2। तो हेंस ए इनवर्स आ गया हमारा, ये ए इनवर्स 2 3 1 2। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ए दिया हुआ है 2 1 4 2, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम इसको भी रो मेथड से करेंगे। तो ये बनेगा 2 1 4 2, और यहाँ पे i को लिखो 1 0 0 1, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें 0 बनाना है यहाँ पे, तो सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। तो R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, और माइनस कर रहा हूँ R2 से। तो पहले आ जाओ यहाँ पे, 2R1 है 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस R2 है 4, 4 माइनस 4 0। फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। फिर यहाँ पे भी 2R1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 0, 2R1 0 0 माइनस R2 माइनस 1। देखो फिर से ना इस रो में 2 0 आ गए। मैंने बताया ना, अगर एक रो में 2 0 आ जाएं या कॉलम में आ जाएं, मतलब दो क्या, पूरी रो ही 0 हो जाए, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया हमारा 14th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ए दिया है 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2। तो हम इसमें देखो रो मेथड अप्लाई करेंगे। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चन किए। सबसे पहले आप यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू डालो। अब यहाँ पे आई जो होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा, डायगोनल में 1, बाकी सारे 0, ठीक है। अब मेरी बात ना थोड़ी ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कितने 0 बनाने हैं, पहले तो हमने 0 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 0 बनाने हैं। यहाँ पे कितने 0 बनाने हैं, 6। लेकिन अगर मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, अगर आप उस हिसाब से चलोगे ना तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। देखो 0 बनाने का तरीका पता है कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, पहला यहाँ से स्टार्ट करना है, पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। समझे मेरी बात? पहला कहाँ बनाना है, यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। मतलब जैसे सर्कल, देखो सर्कल बन रहा है ना, आपको सर्कल बना के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 कहाँ बनाना है, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो हम 0 बना रहे हैं कहाँ पे, आप याद रखो ऐसे बनाना है 0, ठीक है। फिर यहाँ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले बनाना है -3 पे, ये है R1, ठीक है। अब आप R1 को R2 से ऑपरेट कर लो या R3 से ऑपरेट कर लो, आपकी मर्जी है, कोई भी ऑपरेट कर सकते हो। इसको इससे भी कर सकते हो, इसको इससे भी कर सकते हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 3 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 ज़ा 6, और इसको 3 से करूँ, 3 2 ज़ा 6, और दोनों को मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। तो R1 को कर रहा हूँ 2 से और R3 को कर रहा हूँ 3 से, R3 को नहीं R2 को, ठीक है। लगाओ ये ऑपरेशन। सबसे पहले 2R1, 2 2 ज़ा 4, 3R2, 3R2 हो गया, 3R2 हो गया, 3 2 ज़ा 6, तो 4 + 6 10। अब यहाँ पे -3 × 2 -6, फिर 3R2, 3 2 ज़ा 6, तो ये तो हो गया 0, तो इसको लिख दो 0। फिर आ जाओ यहाँ पे 2R1, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 + 9 15, और बाकी रो सेम रख दो। अब ऐसे यहाँ पे भी 2R1, 2 1 ज़ा 2 और 3R2, ये तो 0 ही है, तो सिंपल 2R1 2 ही हो जाएगा। अब देखो 0, 2 × 0 0, 3R2, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 हो गया। फिर 2R1, 2 × 0 0, 3R2, 3 × 0 0, दोनों ही 0 आ रहे हैं तो 0 लिख दो, ठीक है। ये हो गया पहला 0 बनाना, और यहाँ पे .a। अब अगला 0 कहाँ बनाना है आपको, नेक्स्ट 0 मैंने बताया था यहाँ पे, मतलब 2 पे इधर बनाना है। या तो आप इसको इससे ऑपरेट कर लो या इसको इससे कर लो, कोई भी आप कर सकते हो। R2 देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 10, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और दोनों को माइनस कर देता हूँ। 5R2 - R1, ऊपर अब R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो पहली रो सेम,
5R2, 5 टू ज़ा 10 माइनस R1, R1 कितनी है 10, 10 माइनस 10 0। अब आ जाओ 5R2, 5 टू ज़ा 10 और R1 0 है तो 5 टू ज़ा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 5R2, 5 3 ज़ा 15 माइनस R1 15, देखो यहाँ पे भी 0 मिल गया। ठीक है, और नीचे वाली रो सेम रख दो। अब आ जाओ अगला, यहाँ सेम रखो 5R2, 5 इंटू 0 0 माइनस R1, 0 माइनस 2, ये हो गया -2। 5R2, 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस R1, R1 है 3, 5 माइनस 3 2। फिर 5R2, 5 इंटू 0 0 माइनस R1, ये भी 0, तो दोनों 0 ही हो जाएंगे। और ये सेम। ठीक है, 2 0 बन के। अब अगला 0 देखो कहाँ बनाना है, मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पे। अब बनाना है आपको 3 पे 0। ठीक है, याद रखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 0 बनाने हैं। अब अगला बनाना है 3 पे, तो 3 पे क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। 10 3 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, दोनों को माइनस कर दो 0। अब ये रो कौन सी होगी, R3। इसको किससे कर रहे हैं, 10 से, और इसको कर रहे हैं 3 से, 3R1। ठीक है, पहली दो रो सेम रख दो। अब आ जाओ यहाँ पे 3 10 ज़ा 30, 30 माइनस 3 10 ज़ा 30, ये तो हो गया 0। फिर आ जाओ 10 2 ज़ा -20 और -3R1, वो 0 ही है तो -20 आ गया। फिर आ जाओ यहाँ पे 10 2 ज़ा 20 माइनस 3 15 ज़ा 45, 20 में से 45 गए -25। इसकी फर्स्ट दोनों रो सेम। अब आ जाओ यहाँ पे 10R3, R3 है 0, वो 0 ही हो जाएगा। फिर 3R1, -3 इंटू 2 -6। फिर नेक्स्ट 10R3, वो 0 है तो 3R1, R1 है 3, 3 3 ज़ा 9। फिर नेक्स्ट 10R3, 10 1 ज़ा 10, 3R1, वो 0 है तो सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, अब अगला 0 कहाँ बनाने के लिए मैंने बोला 1 2 3 हो गए। अब यहाँ पे तो ये दोनों है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 20 0 हो जाएगा। ये R3 को सेम रखो। अब यहाँ इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो प्लस करना है 2R2। तो फर्स्ट 2 रो सेम रख दो, 0 10 0। अब यहाँ पे आ जाओ R3 है 0, 2R2 ये भी 0, तो दोनों 0 हैं तो 0 ही हो जाएगा। फिर अगला R3 है -20 और 2R2, R2 है 10, 2 इंटू 10 20, तो ये भी हो गया 0। फिर R3 है -25, 2R2, R2 है 0, तो ये हो जाएगा -25। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट 2 रो सेम रखो क्योंकि ऑपरेशन हम R3 पे लगा रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे R3 है -6 प्लस 2R2, R2 कितना है 18, नहीं एक सेकेंड, R3 है -6 और 2R2, 2 इंटू -2 -4, -6 -4 -10। R3 है 9, 2R2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 13। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, R3 है 10 और ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, तो हो गया 10। ठीक है, इसमें एक छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, यहाँ पे एक गलती हुई है। देखो यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया था ना 10R3, 10 0 ज़ा 0 0 -3R1, तो ये -9 आना था। ठीक है, और यहाँ भी ठीक करना, ये -9 + 4 -5। ठीक है, अब ना यहाँ पे ना मेरे पास ये -5 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ना मेरे पास स्पेस नहीं बची है। अब मैं ये वाला स्टेप ना अगले यहाँ पे उतारूंगा और यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब याद रखना मैं ये वाला स्टेप यहाँ उतारने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये मैंने लास्ट स्टेप
आपको बताया मैंने यहाँ से उतार दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 0 बना दिए। अब अगला यहाँ बनाना होता है, लेकिन यहाँ पहले का बन चुका है, तो 1 2 3 4 5 0 हो गए। अब यहाँ बनाना है R1 पे। अब देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ 25 है, 15 और -25, ठीक है। 15 का टेबल में आता है 5 × 3 और 25 के टेबल में आता है 5 × 5। तो आप दोनों का 5 5 काट दो, इसको करो 5 से मल्टीप्लाई और इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो 15 को किससे करना है, 5 से, और 25 को करना है 3 से, R3 करो मल्टीप्लाई। 5 R1, 5 10 ज़ा 50 और R3 0 है, तो 50 हो जाएगा। फिर ये दोनों ज़ीरो ही हैं, देखो R1 और R3 दोनों ज़ीरो है, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, 15 5 ज़ा 75, 3 R3, R3 है 25, 25 × 3 75, तो ये हो गया 0, ठीक है। और बाकी तो सेम लिख दो सारा, 0 0 -25। अब ऑपरेशन यहाँ लगाओ, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 3 R3 -30, तो 10 -30 -20, 5 R1, 5 3 ज़ा 15, 3 R3 -15, 15 -15 0, 5 0 ज़ा 0, 3 R3, 3 × 10 30, और बाकी सेम। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, 1 बनाने होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इसको 50 से डिवाइड, इसको 10 से डिवाइड, इसको -25 से डिवाइड। R1 को 50 से, R2 को 10 से, और R3 को -25 से। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 0 हो जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 0 1 0, और इसको -25 से डिवाइड करेंगे 0 0 1। -20 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -2/5, 0 को करेंगे तो 0, 30 को 50 से डिवाइड करो 3/5। अब इस रो को 10 से डिवाइड, -2 को 10 से डिवाइड -1/5, 2 को 10 से डिवाइड 1/5, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको -25 से डिवाइड करना है, -10 को -25 से डिवाइड करो तो ये बचेगा 2/5। फिर -5 को -25 से डिवाइड करो तो ये बचेगा 1/5। इसी तरह 10 को डिवाइड करो -25 से तो ये बचेगा -2/5 डॉट ए। तो हैंस ए इनवर्स आ गया हमारा, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 2/5 1/5 -2/5 -2/5 0, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारे 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ए दिया हुआ है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रो मेथड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, 1 3 -2 -3 0 -1 2 5 0, और फिर आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सबसे पहले ना ज़ीरो बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो डायगोनल में कभी भी ज़ीरो नहीं होते। देखो डायगोनल में हमेशा क्या बनाने होते हैं, 1, और यहाँ पे डायगोनल में क्या है, 0। तो हमें ये 0 पहले हटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। देखो इंटरचेंज का साइन ऐसे होता है, इसका मतलब है R2 इंटरचेंज R3। तो फर्स्ट रो को सेम रखना है, ठीक है। इस R3 को R2 पे ले आओ, ये बनेगा 2 5 0, और इस R2 को R3 पे ले आओ, ठीक है।
और आपको इस तरफ भी यही सेम चीज़ करनी है। पहले फर्स्ट रो सेम, अब थर्ड रो को सेकंड में ले आओ, तो यहाँ बनेगा 0 0 1 और इस रो को आप यहाँ ले आओ 0 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने 0 देखो कैसे बनाने हैं, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, तो हमें 6 0 बनाने हैं। तो सबसे पहले 3 को बनाना है, तो आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा ना, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से माइनस, और R2 को करना है 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये पहली इस पूरी रो पे लगाना है आपको, 5 1 ज़ा 5 और R2 है 3 माइनस 3 R2 है 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो ये हो गया -1। फिर यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 15 0, 5 2 ज़ा -10 और 3 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा -10, और बाकी सेम, बाकी रो सेम रख देनी है। ठीक है, अब अगला यही ऑपरेशन यहाँ लगाओ, 5 R1, 5 1 ज़ा 5 और R2 0 है, तो सिंपल 5 आ जाएगा। अब R1 और R2 दोनों 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3, और बाकी सेम लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट 0 आपको कहाँ बनाना है, पहला यहाँ पे, अब दूसरा यहाँ पे, तो R2 पे बनाना है। तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2, तो दोनों को प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो R2 सेम, और प्लस करना है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट रो को सेम लिख दो, तो देखो R2 है 2 प्लस 2 R1, 2 इंटू -1 -2, तो 2 - 2 0। फिर नेक्स्ट 5 R2 5 और 2 R1 0 ही है, तो सिंपल 5 आ जाएगा। फिर ये देखो R2 0 है, तो 0 हो गया, तो 2 R1, 2 इंटू -10 -20, और नेक्स्ट रो को सेम रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेम, ऑपरेशन हम सिर्फ R2 पे लगा रहे हैं, तो लगाओ R2 0 है, ये तो 0 हो गया, 2 R1, 2 5 ज़ा 10। फिर नेक्स्ट R2 है 0 और R1 भी 0, दोनों 0 है ना, तो 0 ही आ जाएगा। फिर R2 1, 2 R1, 1 2 इंटू -3 -6, तो 1 -6 -5, और नेक्स्ट रो सेम। ठीक है, अब अगला 0 कहाँ बनाना है, नेक्स्ट 0 हमें बनाना है -3 पे, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी -3 हो जाएगा, और दोनों को प्लस कर दो। R3 पे, ये ऑपरेशन R3 पे लगा रहे हैं, R3 माइनस R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, ये पहली 2 रो तो सेम रखो, ये भी सेम। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, R3 है -3 -3 R1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3, -3 + 3 0। फिर R3 है 0 और 3 R1, ये देखो दोनों ही 0 है, तो दोनों ही 0 है, तो 0 ही आ जाएगा। फिर R3 है -5 और R1 है -10, -3 इंटू -10 प्लस 30, 30 में से 5 गए 25। फिर यहाँ पे भी फर्स्ट 2 रो सेम। अब अगला ऑपरेशन यहाँ लगाओ, यहाँ पे देखो R3 0 हो जाएगा, और 3 R1 -3 इंटू R1 हो गया -15। नेक्स्ट R3 है 1 और R1 है 0, तो 1 ही आ जाएगा। फिर R3 है 0 हो जाएगा, 3 R1 -3 इंटू -3 प्लस 9। ठीक है, अब नेक्स्ट 0 देखो 1 2 3, ये तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये 4 0 हमारे पहले के बन गए। अब नेक्स्ट यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ये वाला स्टेप अब नए पेज में उतारूँगा।
वहाँ से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब मैंने ना ये लास्ट स्टेप जहाँ पे रुका था ना, वो लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब देखो हमने कितने ज़ीरो बनाने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 4 ज़ीरो तो बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है, 6 ज़ीरो बनाने होते हैं ना। लेकिन अब मेरे को अगला ज़ीरो बनाना है R2 पे। अब मेरी बात ना एक सुनना ध्यान से, देखो सिर्फ ये वाला स्टेप में याद रखना, जब भी यहाँ ज़ीरो बनाना हो ना तो आपको कभी भी इसके साथ ऑपरेट नहीं करना, हमेशा R3 के साथ करना है, R1 के साथ नहीं करना। क्यों? अगर मान लो आप इसको इसके साथ ऑपरेट करते हो ना तो ये ज़ीरो ख़राब हो जाएगा, ये ज़ीरो हट जाएगा। तो याद रखो सिर्फ इस स्टेप में, बाकी आप जो मैंने बताया वो तो सेम वैसे ही फॉलो करना है। इस वाले स्टेप में ज़ीरो आपको हमेशा इसके साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है -20 और यहाँ पे है 25। 20 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 4, माइनस को हटा दो अभी, और 25 को 5 × 5, ठीक है। अब दोनों का 5 हटा दो, ठीक है। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई और इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और R1 को करना है 4 से, और दोनों के बीच में क्या डालना है, प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है और ये सॉरी R3 है। R3 को करना है 4 से, ठीक है। और दोनों देखो अल्टरनेट साइन है ना, ये माइनस और ये प्लस, तो इसलिए प्लस किया। अब देखो ये दोनों तो ज़ीरो हैं तो ज़ीरो ही आ जाएगा। 5R2, 5 5 25 और R3 ज़ीरो ही है तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, -20 × 5 -100, 4 × 25 +100, तो ये देखो ज़ीरो हो गया, और बाकी सेम लिख दो, ठीक है। फर्स्ट रो सेम। अब यहाँ पे आ जाओ, 5R2, 5 10 50 प्लस 4R3, R3 कितना है, 15 × 4 -60, 50 में से -60 के -10, 5R2, 5 × 0 0 प्लस 4R3, 4 1 4, ठीक है। 5 5R2 है ना, 5 5 -25, 9 4 36, तो ये हो जाएगा 11, और नीचे सेम, ठीक है। अब अगला ज़ीरो देखो कहाँ बनाना है आपको, नेक्स्ट ज़ीरो बनाना है 10 पे। तो 10 और 25 को हमें ज़ीरो, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि ज़ीरो बन जाए। 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 25 को 5 × 5, दोनों का 5 हटा दो, तो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और इसको करो 5 से मल्टीप्लाई। तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, 5 टाइम्स 10 को करना है 5 से, 5 टाइम्स R1, और R3 को करना है 2 से, और बीच में क्या रखना है इनके, प्लस, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, तभी ज़ीरो बनेगा ना। 5R1 ये हो जाएगा -5, और R3 तो ज़ीरो ही है, तो ये दोनों ज़ीरो ही हैं तो ज़ीरो ही आ जाएगा। 5 10 50 -50, फिर 2R3, 25 × 2 50, तो ये ज़ीरो, बाकी सेम लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाओ, 5R1, 5 5 25, 2R3, 5 2 10, 25 में से 10 गए -15, 5 × 0 0, 2R3, 2 1 2, 5 3 15, 2 9 2 18, 18 में से 15 के 3, बाकी सेम। अब इसके बाद हमें बनाने हैं 1, तो 1 तो सिंपल ही होते हैं बनाना। इसको -5 से डिवाइड करो, इसको 25 से और इसको 25 से। R1 को -1/5 R1, R2 को 1/25 R2, और R3 को 1/25 R3, ठीक है। तो ये हो जाए, ये सारे 1 ही हो जाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे -5 से 15 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे -2/5, इसको इससे करेंगे -3/5। अब 25 से डिवाइड करो, -10/25 कितना हो जाएगा, -2/5, 5 के टेबल से काटो, ये हो जाएगा 4/25, और नेक्स्ट आ जाएगा 11/25,
-5 को डिवाइड करना है 25 से, तो वो हो जाएगा -1/5। नेक्स्ट 1/25 और 9 को डिवाइड करना है 9/25। तो हेंस ए इनवर्स आ गया हमारा। हेंस ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा 3 - 2/5 - 3/5 -2/5 4/25 11/25 -1/5 1/25 और 9/25। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी गलती कर दी मैंने। ये गलती देखो यहाँ पे है, ये ना -15 था तो मैंने गलती से 5 लिख दिया, इसको ठीक करना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा था R1 पे, यहाँ ठीक करना। ये ऑपरेशन यहाँ दोबारा से लगाओ, 5 5 25 प्लस 2R3, तो ये बनेगा -30। 25 में से 30 गया, ये ठीक करना, -5 आएगा। फिर यहाँ पे -5 से डिवाइड किया तो ये 1 बनता है, इसको ठीक करना, 1 और 1। बस ये छोटी सी गलती होगी, ये मैंने 15 था यहाँ पे, मैंने गलती से 5 उतार दिया। ठीक है, ये ठीक कर लेना। तो यहाँ भी ठीक करना, यहाँ पे भी 15 था ना, -15, और अब 15 को जब 25 से डिवाइड करेंगे -15/25, तो ये होता है -3/5। तो यहाँ भी ठीक करना, ये आ जाएगा -3/5। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमारे पास। ए है हमारे पास 20 - 1 510 013। तो इसको भी वैसे ही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, a = IA। तो यहाँ पे a की वैल्यू डालो 013। अब i की वैल्यू 10000100001। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जीरो कहाँ बनाना होता है, यहाँ पे। यहाँ तो बना हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 जीरो बनाने होते हैं ना। तो पहला बना हुआ है, अब हम बनाएंगे 5 पे 0, और ये है R2। देखो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 10, और इसको 2 से करोगे ये बनेगा 10, और 10 - 10 करोगे तो 0। तो इसको कर रहे हैं हम 2 से R2 को, और R1 को कर रहे हैं 5 से, और दोनों को माइनस। पहली रो सेम रखो, ये तो 0 हो गया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट 2 और ये 0 है तो 2 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये 0 है और -5 इससे मल्टीप्लाई करोगे ये +5 हो जाएगा, और बाकी सेम रखो। अब यहाँ भी सेकंड रो में 2R2, 2 × 0 0, -5R1, -5 हो जाएगा ये। फिर 2R1 2, और ये 0 ही है तो 2 आ जाएगा, और अगले ऑपरेशन में ये दोनों 0 ही हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने 0 बन गए, 1 2। अब अगला यहाँ बनाना होता है, यहाँ तो बना हुआ है, तो ये 3 0 बन गए हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, तो ये है R3, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 2R3 - R2, 2 0 - 10 0 2 5। अब करो 2R3, ये देखो ये दोनों 0 ही हैं तो 0 ही आ जाएगा। अब अगला 2 1 2 -R2, R2 है 2, 2 - 2 0। ठीक है, नेक्स्ट 2R3, 2 3 6 -R2, R2 है 5, 6 - 5 1। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना, ये ना -1 था, ये मैंने 10 कहाँ से लिख दिया, ये -1 था, ये मैंने 10 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 1 0 0, और ये वाली रो भी सेम रखो।
अब अगला ऑपरेशन लगाओ R3 पे, 0 2 इंटू 0 0 माइनस R2, तो माइनस माइनस प्लस 5, फिर 2R3 ये भी 0 माइनस R2 ये हो जाएगा माइनस 2, फिर यहाँ पे 2R3 2 माइनस 0 2। ठीक है, अब अगला 0 हमें कहाँ बनाना है, नेक्स्ट 0 बनाना है हमें 5 पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अब यहाँ बनाएंगे तो ये है R2। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको 0 यहाँ बनाना है तो आपको इससे ऑपरेट करना है, इससे नहीं करना, गलत हो जाएगा अगर आप इससे करोगे। ठीक है, तो R2 इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा 5R1 R3, तो ये सेम रखो। अब ये दोनों 0 है तो 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे R2 है 2 2 माइनस 0 वो 2 ही आएगा, 5 माइनस 5 इंटू 1 5 माइनस 5 0, और ये सेम रखो। फिर यहाँ पे भी R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस 30, 2 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 10 ये प्लस 10 हो गया, 2 प्लस 10 12, 0 माइनस 10 5 2 ज़ा 10, तो ये माइनस 10 आ गया, और बाकी सेम रखो। ठीक है, अब लास्ट ऑपरेशन कहाँ लगाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करो, R1 इन दोनों को सीधा प्लस कर दो, R1 प्लस R3, तो देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 0 0। ठीक है, फिर R1 प्लस R3 1 प्लस 5 6, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 प्लस 2 2, और बाकी सेम। अब इसके बाद हम बनाएंगे 1। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से, और ये सेम, तो ये बनेगा R1 1/2 R1 और R2 1/2 R2। ठीक है, ये ऑपरेशन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये तो सारे 1 1 हो जाएंगे, 1 0 0 1 0 0 0 1। अब आप यहाँ पे डिवाइड करो, इसको करना है फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 1, फिर इसको करना है 2 से डिवाइड, माइनस 15 6 और माइनस 5, और लास्ट रो को सेम लिख दो, तो हेंस ए इनवर्स आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और 12 नहीं 17। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इन्वर्टिबल की डेफिनेशन कराई थी, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन कराई थी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो मैंने बताया था कि ए जो है वो बी का इन्वर्स होता है और बी जो है वो ए का इन्वर्स होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, डी को टिक कर लेना, ये हमारा आंसर आ गया डी पार्ट। तो ये होगी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।